कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जल्द ही कूड़ा निस्तारण से राहत देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया कि कूड़े का इस्तेमाल करके हरित कोयला बनाया जाएगा, जिसका प्रयोग उद्योगों से लेकर थर्मल पावर प्लांट तक में किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि न तो इस कोयले प्रदूषण फैलेगा और न ही इससे पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। वहीं हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का काम केवल कटाक्ष करना है और बीजेपी जो कहती है उसे करके दिखाती है। पार्टी के कार्यकाल में देश ने अभूतपूर्व विकास किए और भारत 2047 तक विश्व गुरु भी बनकर रहेगा। कूड़े से कोयला बनाने को लेकर कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल जी, और इन्होंने वहां पर वाराणसी का भी दौरा किया, जो प्लांट वहां पर लगा हुआ है एनटीपीसी का। तो आखिर क्या कुछ रहने वाला है और लोगों को कूड़े से भी निजात मिलेगी और साथ ही वातावरण के अनुकूल भी इसको बताया जा रहा है। सर, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनटीपीसी ने एक नई इनोवेशन की। कूड़े से बिजली बनती थी, कूड़े से खाद बनती थी, कूड़े से और चीजें गैस एनर्जी बनाने का काम होता था, लेकिन यहाँ पर कूड़े से हरित कोयला बनने का एक संयंत्र एनटीपीसी ने लगाया, जिसका प्रपोजल हमने एमओयू फरीदाबाद और गुरुग्राम के लिए भी कर रखा है। तो एक बहुत ही अच्छा संयंत्र था, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। मैं स्वयं वहां पर देख कर आया, तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पर पूरे देश के अंदर जगह जगह पर लगेंगे तो एक बहुत बड़ा काम जो है इस देश के अंदर कूड़े के निस्तारण का हम लोग कर सकेंगे, उससे वेल्थ क्रिएट करने का काम वो होगा। फरीदाबाद और गुड़गांव की बात करें तो कितना फायदा इससे पहुंचेगा? जब ये बहुत अच्छा फायदा पहुंचेगा। ये ऐसा संयंत्र है जिसमें सबसे कम बदबू का काम होता है और उसको जो हरित कोयला निकल कर आता है, मैं समझता हूँ कोल जो हमारे रेगुलर इंडस्ट्रीज में, हमारे थर्मल पावर में यूज होने का काम होगा और उससे कूड़े से अच्छी वेल्थ जो है हम लोग क्रिएट कर पाए। किस किस जगह पर इसका यूज हो सकेगा सर? क्योंकि वातावरण के भी अनुकूल है, ये बताया जा रहा है, कोई नुकसान इसका नहीं है। वातावरण के अनुकूल है और इस पर अभी बात की जा रही है कि हमें कार्बन क्रेडिट भी इस पर मिले, कि हम लोग पोल्यूशन को कम करने का काम करें। इंटरनेशनली कार्बन क्रेडिट भी अर्जित करने का काम होगा। इसे इंडस्ट्रियल फर्नेस के अंदर, इसे थर्मल के अंदर और अन्य जगह पर जहां जहां कोयला आता है, हरित कोयला वो नाम है इसका, और हरित कोयला क्रिएशन की गई है। तो इससे बहुत ही अच्छा, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी, जो इम्पोर्टेड कोल जो आ रहा है आजकल इंडोनेशिया से और जगह से, तो उससे किसी भी तरीके से कम नहीं है, ज्यादा ही इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। लगातार बीजेपी पार्टी प्रदेश में और देश में विकास कार्यों पर जोर है हर तरह से, चाहे वातावरण की बात करें या किसी, लेकिन राहुल गांधी दूसरी तरफ लगातार कटाक्ष करते हैं। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष में है, वो क्या हमारे गुणगान करेंगे उन्हें, लेकिन मैं ये कहता हूँ एक सकारात्मक विपक्ष का रवैया उनका होना चाहिए, क्योंकि जो काम अच्छा है उसको अच्छा कहो, जो बुरा है बुरा कहिए। और विपक्ष का काम है सकारात्मक बातें सरकार के सामने रखे कि आप ऐसा करते तो और बेटर हो सकता था। उनके पास कोई भी विजन नहीं है, कोई भी किसी तरीके का एडवाइस नहीं है कि हम इसको इस तरीके से बेटर कर सकते हैं। सिर्फ क्रिटिसिज्म करना। आ रहे भैया, वो फरीदा अभी चंडीगढ़ के अंदर आए थे, कहकर गए थे कि 1 महीने के अंदर जो है हम लोग संगठन खड़ा कर देंगे हरियाणा का। आज वो हरियाणा के राजधानी के अंदर आए थे, तो वहां पर कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो दे जाते। वो नेता प्रतिपक्ष का तो डिसीजन कर नहीं सके, वो डिसीजन कर रहे हैं आज हमारी बातों को कि 2047 का विजन दिखा रहे हैं। अरे भाई, 2047 का विजन नहीं दिखा रहे, 2047 से पहले से करके दिखाएंगे, और 2025 उसका परिणाम है कि 11 सालों के अंदर क्या क्या काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ और उसे करके दिखाया। आज कहा था 2014 के अंदर कि देश में हम जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनेंगे, 2011 साल के बाद 2025 में 4थी पर आज हम खड़े हैं, और 2047 से पहले भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, अग्रणी देश बनेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। तो कहीं ना कहीं ये थे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है, जबकि कांग्रेस का काम केवल कटाक्ष करना रह गया है। फरीदाबाद से रैना न्यूज के लिए राजेंद्र भैया।